सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आई होप कि आपकी पहली वेडनेसडे एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, जो आज से बैंक निफ्टी वेडनेसडे को एक्सपायर होगा, तो वो काफी अच्छी रही होगी। हमारे सारे टारगेट्स आए हैं अगर आप मेरे लेवल्स को फॉलो करते हो। मैंने भी अच्छे खासे 2600 रुपये कमाए हैं, तो कुछ ये 26% के आसपास होता है, 26 या 25% के आसपास। कैपिटल हमारा क्योंकि 10,000 था, 10,000 से जो हम सीरीज चला रहे हैं, पहले दिन उसमें हमारे 450, 500, 600 रुपये कमाए हमने। लेकिन एक्सपायरी पे ज्यादा पैसा बन जाता है नॉर्मली, तो एक्सपायरी पे 2600 रुपये बनाया, तो 20-25% के आसपास की रिटर्न है। लेकिन आपने पैसा कमाया है नहीं कमाया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम पे मैंने जो पोल डाला था, मैं भी देख रहा था, उस पर कुछ 70-77% के आसपास के प्रॉफिट में रहे हैं लोग। और आज प्रॉफिट में नहीं है, तो आप आई थिंक कुछ गलती कर रहे हो, क्योंकि आज तो पूरे टारगेट, एग्जैक्ट टारगेट हमारे बिल्कुल डॉट टू डॉट टारगेट आए हैं। डॉट टू डॉट टारगेट से हमारे रिवर्सल्स आए हैं। अब आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, डर के मारे नहीं लिया, या आपने पहले ही ट्रेड लेके लॉस कर दिया, या आपने एग्रेसिव एंट्री ले ली, तो उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बारे में आप खुद ही अपने आप को ठीक कर सकते हो। और आप ठीक कैसे करोगे? जैसा मैंने आपको हमेशा बताया कि कैपिटल छोटा कर दो, क्वांटिटी छोटा कर दो, प्रैक्टिस करो उस चीज की पहले। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो या किसी को भी फॉलो करते हो, उसके लेवल्स को फॉलो करते हो, तो पहले प्रैक्टिस करो उसको 10 दिन कम से कम, छोटी क्वांटिटी से चलते हैं। तब जाके उसमें फिर कॉन्फिडेंटली बैठो। कॉन्फिडेंटली बैठना ही पड़ेगा, पेशेंस रखना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आज एक लाइव ट्रेड भी करा था, लाइव ट्रेड का वीडियो डाला था मैंने आपको, उसमें कुछ 600 या 700 रुपए कमाए थे। और वो कौन सा एरिया था? वो ये एरिया था, यहाँ पे हम रिवर्सल का अप्लाई कर रहे थे। अब ये भी देखो कि आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा मैं, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ मेरे ट्रेड्स के बारे में भी, कि यहाँ पे हम रिवर्सल के लिए प्लान कर रहे थे, लेकिन मार्केट ने पहले ब्रेकडाउन दिया, फिर जाके मार्केट में फिर रिवर्सल आया है। तो यहाँ पे हमारी जो हमने 30 रुपए की चीज खरीदी थी, वो जिससे मैं 17 रुपए का लॉस में निकल गया था, अब वो ये वाला वीडियो देखना, आपको सब सारी लर्निंग मिल जाएगी इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में लास्ट में जाके वो 30 रुपए की चीज, वही 30 रुपए की चीज 102 या 130 रुपए तक का हाई मार के आई है। लेकिन तब मैंने ट्रेड नहीं करा, क्योंकि मेरे को लालच नहीं करना था। और जैसा मैंने कहा कि रूल्स मैंने बनाए हैं कुछ इस बार, तो मैं वो रूल्स फॉलो करूंगा और मार्केट को इस बार हराने नहीं दूंगा खुद को। ठीक है? तो ये आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। बात कर लेते हैं पहले कि हमारे लेवल्स में हमने क्या बात करी थी, उसके बाद हम बात करेंगे कल क्या बात कर सकते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में हमने बहुत ही इजीली, सीधी सीधे हमने 44,802 का लेवल दिया था। और कल काफी लेट हो गया था वीडियो मेरा, इसलिए मैंने वीडियो सुबह डाला था 7 बजे, तो थोड़े व्यूज थोड़ा आपको कम दिखेंगे। लेकिन अगर आपने वीडियो देखा होगा, तभी आपने पैसा कमाया होगा। हमारे लेवल्स क्या थे? लेवल थे 44,802। यहाँ पे सीधा सीधा 5 मिनट की कैंडल क्लोज आई, इसका लो टूटा, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेड लेना था। स्टॉप लॉस ये रहेगा आपका। पहला टारगेट आ गया, दूसरा टारगेट आ गया। यहाँ पे किसी का ट्रेड छूट गया, तो रीटेस्ट होकर दोबारा आपको मौका मिला, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो, इनसाइड कैंडल पैटर्न बना है। मैंने आपको बार बार बताया, ग्रीन कैंडल, उसके अंदर रेड कैंडल, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। तो अगेन यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे, और आपके दोनों टारगेट आपको आ गए। ठीक है? मैंने लेवल ट्रेड नहीं करी, क्योंकि मैंने मार्केट को कहाँ देखा? मैंने मार्केट को यहाँ देखा। मैंने आपको सुपर ट्रेंड के जरिए भी बताया था कि मार्केट कहीं ना कहीं S3 पे है। यहाँ पे अब देखो मार्केट कैसे ट्रैप करता है आपको। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे चार्ट बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे, तो आपको दिखेगा मार्केट यहाँ पे S3 के आसपास हॉवर कर रहा था। तो यहाँ पे जब मार्केट रेंज बना के ऊपर तोड़ा, तब मैंने ट्रेड लिया था कि 30 रुपए की। तब मेरे को, मेरा व्यू क्या था? मेरा व्यू था कि मार्केट यहीं से एटलीस्ट मार्केट 100 पॉइंट का मूव दे देगा और मेरी 30 रुपए की चीज 60 रुपए की हो जाएगी। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं हुआ, और कॉल साइड के प्रीमियम्स में काफी ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहे थे आज, कहीं ना कहीं थोड़ा सा था, लास्ट में मूवमेंट हुआ, लेकिन लास्ट में 30 रुपए की 137 तक हो गई। लेकिन तब जैसे मैंने कहा, मैं लास्ट में बिल्कुल स्कैल्पिंग के मूड में आ गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में पहली एक्सपायरी थी वेडनेसडे, तो वी डोंट नो कि मार्केट में 3 बजे क्या होने वाला है। पहली एक्सपायरी थी, लेकिन 3 बजे अच्छा मूव आया। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप मेरे ऑर्डर्स देखोगे, तो 11 ट्रेड लिए गए हैं लास्ट में। जैसे मैंने कहा, स्कैल्पिंग करी, कॉल साइड को मैं बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार कॉल साइड के प्रीमियम मूव नहीं कर रहे थे। अगर आप यहाँ पे देखो, ये वाले जो दो ट्रेड्स हैं, ये 103, यहाँ पे हमने 600 650 रुपए कमाए थे। इसका वीडियो आपको यहाँ पे लाइव ट्रेड में मिल जाएगा। इसके बाद जो ट्रेड है, देखो बार बार मैं 38 लाइक 44 तक जा रहा था, उसके बाद फिर से मैं कॉस्ट पे निकल रहा था। इसके बाद 31 पे गया था, यहाँ 37 तक गया। बार बार ऐसा हो रहा था मार्केट में कि वो एक स्पाइक दे रहा था और उस फिर से कॉस्ट पे आ रहा था। तो मैं गंवाने वाला तो नहीं था। लास्ट में फिर जाके मैंने फिर छोटे मोटे स्कैल्प करे, मैंने क्वांटिटी बढ़ाई। देखो यहाँ पे 300 मैंने 1.5-2 रुपए लेके निकला, यहाँ पे 1.5-2 रुपए निकला। तो स्कैल्पिंग ये 1.5-2 रुपए वाली होती है, काफी लोग स्कैल्पिंग को अलग समझते हैं। यहाँ पे आप सेकंड देखो, 2 सेकंड में मैंने यहाँ पे कुछ 150 रुपए लिखना, मतलब 600-700 रुपए यहाँ पे बन गए। तो बहुत ही छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहा था, लेकिन मुझे पता था मुझे कितने पॉइंट पे निकलना है, मुझे कितने पॉइंट लॉस पे निकलना है। अगर मैं यहाँ पे 5 पॉइंट ले रहा था, मतलब 5 पॉइंट अगर आप समझते हो, इसका ऑलमोस्ट 10% है। तो 10%, 12% के आसपास का टारगेट इनफ है स्कैल्पिंग के लिए। अभी आपको ज्यादा दिख रहे होंगे, आपको लग रहा हो ब्रोकरेज जाएगी, ब्रोकरेज हमारी 500 रुपए की जाएगी। अगर यहाँ पे देखो, आप कॉन्ट्रैक्ट नोट भी देख लेते हैं, 600 रुपए की ब्रोकरेज जाएगी, 2,000 रुपए अकाउंट में आ जाएंगे 10,000 के कैपिटल पे। और मैंने 10,000 तो यूज भी नहीं किया। यूज मैंने हमेशा 3 या 4 हजार रुपए दिया। अगर यहाँ पे भी देखोगे आप, तो मैक्सिमम 6,000 कैपिटल यूज हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रिटर्न है। लेकिन आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्कैल्पिंग इतनी इजी नहीं है, स्कैल्पिंग जोक नहीं है। ठीक है? तो ये पैसा बन गया। अदरवाइज मेरा आपको सिखाना है रेगुलर ट्रेड। रेगुलर ट्रेड के लिए आपको लाइव ट्रेडिंग के वीडियो देखने पड़ेंगे। ठीक है? अब इसके बाद बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। पहले निफ्टी का भी देख लेते हैं। निफ्टी में हमने क्या बात करी थी? निफ्टी में हमने ये बात करी थी कि कहीं ना कहीं मार्केट में अगर 19,586 निकलेगा, तब हम ट्रेड करेंगे। अब मार्केट ने यहाँ पे निफ्टी में आपका सबसे पहले खाया एसएल। कैसे एसएल खाया? देखो, यहाँ पे मार्केट हमारे लेवल के ऊपर ओपन हुआ, नीचे गया, उसके बाद ऊपर क्लोज भी हो गया। इसके हाई के ऊपर आपकी एंट्री बनती थी, इसकी प्रीवियस कैंडल, प्रीवियस स्विंग का लो, ये आपका स्टॉप लॉस होता था। मार्केट ने स्टॉप लॉस आपका खा लिया। ठीक है? उसके बाद मार्केट ने क्या किया? मार्केट में अब क्या आप ये बेरिश ट्रेड जो था, मतलब मार्केट में जो नीचे का फॉल आया, क्या आप पकड़ सकते थे? देखो, मैंने आपको हमेशा बताया कि एक सेटअप काम ना करे तो आपको निराश हताश नहीं होना। अगर आपका पहला लॉस हो जाए, तो काफी लोग
हताश हो जाते हैं, उसके बाद वो रैंडम ट्रेड करने लग जाते हैं। आपको थोड़ा सा दिमाग खोलना है। उसके बाद आपको क्या करना था, आपको ये लो मार्क करना था। आप देख रहे हो कि मार्केट में बार बार रेंज बना रहा है, रेंज ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले सकते थे, या फिर अगर आपको रेंज ब्रेकडाउन पे नहीं लेना तो आप कैसे ट्रेड ले सकते थे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने आपको काफी बार कैंडलस्टिक पैटर्न बताई हुई है। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोन था हमारा, कल का भी रेसिस्टेंस जोन था, आज का भी है। यहाँ पे आप देखो इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, शूटिंग स्टार बनी हुई है, इसके लो के नीचे ये छोटा स्टॉप लॉस लाके ट्रेड तो लेना पड़ेगा आपको, रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क पे पैसा नहीं लगाओगे तो पैसा नहीं बनेगा। मैं आपको बार बार बताता हूँ। उसके बाद भी बैठना आना चाहिए आपको, एटलीस्ट 1:2 तक के लिए तो बैठना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको ऑप्शन बैंक में पैसे कमाना है। ठीक है, बाद में जाके घूम के सेकंड एंट्री कब बनी, सेकंड एंट्री हमारी यहाँ बनी। लेकिन जो लोग समझदार हैं, मेरे वीडियोस पहले से देख रहे हैं, और जिन्होंने मेरा हाउ टू ट्रेड माय लेवल्स वाला वीडियो देखा है, उनको पता है कि यहाँ पे एंट्री नहीं करनी थी। यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं करनी थी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी, ये एसएल हंटिंग ट्रेड होते हैं। जब भी एक इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेक होता है ना, तो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे बायर्स को बैठा के फिर आपका एसएल खा जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एंट्री क्यों नहीं करनी होती, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी, अगर आप इसका लो देखोगे, 19,532 से 586 ऑलरेडी 50 पॉइंट का मूव हो चुका है। मैंने आपको रूल बताए हुए हैं। निफ्टी में अगर 50 से 55 पॉइंट के बाद ऐसा ब्रेकआउट होता है तब हमें ट्रेड नहीं करना, और बैंक निफ्टी में 100 से 125 पॉइंट के बाद ब्रेकआउट होता है तब हमें ट्रेड नहीं करना। हालांकि जिसने थोड़ा ट्रेड लिया, अगर आपको करना है तो आप क्वांटिटी आधी कर दो, रिस्क मैनेज कर लो अपना। ठीक है, जिसने करा भी होगा, हमारा 648 तक का टारगेट था, 636 तक आया, और ये एंड में हुआ है, 3 बजे हुआ है। और मैं नॉर्मली आपको मना करता हूँ कि 3 बजे के बाद अगर लेवल्स हो तो आपको ट्रेड नहीं लेना, अदर देन एक्सपायरी डेज पे, क्योंकि 3:15 तक मूव आ जाते हैं, 3:15 3:20 तक, तो एक्सपायरी वाले दिन आप फिर भी ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, यहाँ पे जिसने ट्रेड लिया होगा पैसा कमा लिया होगा, लेकिन जिसने नहीं किया ट्रेड, उसने रूल्स को फॉलो करा है अपने, उसने भी ऐसा नहीं कि उसने कुछ गलती करी है। तो निफ्टी में कुछ नहीं हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी नॉर्मली ज्यादातर लोग ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी में आपका यहाँ पे काम खत्म हो गया था। अब इसके बाद भी अगर आपको लालच आया, आपने ये जो प्रॉफिट कमाया गवा दिया, तो भी आपकी गलती है। तो आपको मार्केट में बहुत सारी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, तब जाके पैसा बनेगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे 44 पे निकला हूँ। अगर आप देखो, ये 137 तक गई थी। मैं बीच में सोच रहा था 60 65 पे, क्योंकि पैसे थे मेरे पास कि घुस जाता हूँ, 4-5 हज़ार बन जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आज सोच लिया था कि मार्केट आज मेरे को नहीं बुला सकता। तो इस तरह आपको सोचना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बात कर लेते हैं। अब मैं सब कुछ डिलीट करता हूँ और डेली चार्ट पे चलते हैं। जैसे मैं 2-3 दिनों से आपको बता रहा हूँ बार बार कि डेली चार्ट पे 2 दिन से क्या हो रहा था। अगर आप यहाँ देखोगे, 2 दिन से मार्केट नीचे लेके जा रहा था, 44,500 के ऊपर ही क्लोज कर रहा था, फिर नीचे लेके जाता ऊपर ही क्लोज कर रहा था। आज नेगेटिव चीज क्या है, आज भले ही एक पॉजिटिव कैंडल बनी है, लाइक नीचे आज भी लेके गया, आज क्लोजिंग भी 44,500 के नीचे हुई है, लेकिन पिछले 2 दिन के सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। अगर आप देखो, एक नेगेटिव और है, कल की दोनों दिन की क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे अभी भी इनडिसाइसिव है कि मार्केट में बाइंग आएगी सेलिंग आएगी। तो इसीलिए आपको डेली चार्ट का ओवरव्यू लेना होता है। अभी भी मार्केट में ये वाला जो जोन है, अभी भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। और अभी भी मार्केट में अगर आप देखो, नीचे वाला जो सपोर्ट जोन है, सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी, जो जोन हमने बात करी थी वीकली एनालिसिस में, कि इसी जोन के अंदर ही मार्केट अभी भी घूम रहा है। अगर आप देखो, अभी भी इस जोन से बाहर नहीं निकल पाया है। इस जोन में पहले भी मार्केट 1-1.5 महीना बिता चुका है, उसके बाद मार्केट अभी भी इसी जोन में घूम रहा है। लेकिन हाँ, जिस दिन मार्केट में इस जोन से बाहर निकलेगा, एक आपको बड़ा, लाइक नीचे की साइड तो मार्केट के पास काफी स्कोप है। अगर नीचे जाता है मार्केट तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ऊपर की साइड मार्केट के पास ज्यादा स्कोप नहीं है ऊपर के, क्योंकि मेन रेसिस्टेंस मार्केट का यहाँ पे, अगर आप देखो 45,000 के आसपास। तो कहीं ना कहीं मार्केट में, अगर मार्केट में ये वाला जोन ब्रेक होता है कल, ये जोन 44,715 के आसपास का, कल या कभी भी, तब जाके हमारे पास अगला जो टारगेट आएगा सीधा 45,000 का आएगा। तो 200-300 पॉइंट का इंट्राडे ट्रेड मिल सकता है आपको। तो अभी मैं ये भी मार्क कर देता हूँ। इसके बाद हम 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखेंगे। अब यहाँ पे सेलिंग के लिए मेरे को सिर्फ आज के लो के अलावा भी कोई लेवल नहीं दिख रहा, अभी मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चल के चलते हैं कि मार्केट में अब हमारे स्पेसिफिक लेवल क्या रहने वाले हैं कल के लिए। ये लोड नहीं हो रहा, ओके हो गया लोड। अब हम यहाँ पे देखते हैं सेलिंग के लिए। जैसे हमने कहा 44,225, क्या हमारा ये जोन ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको पीछे करूँ, अगर मैं इसको आज के लो के नीचे लेके जाता हूँ, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पीछे जरूर देखा करो। पीछे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक सपोर्ट है 44,150 के आसपास का, तो हम ट्रेड करेंगे इसके नीचे, इससे पहले नहीं करेंगे। सेलिंग का लेवल हमारा रहेगा 44,134 के आसपास का। ठीक है, इसके नीचे शॉर्ट करेंगे हम। टारगेट हमारे यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ तक के निकल रहे हैं, 43,970 तक के, मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट। पहला टारगेट आपका ये रह सकता है। इसके भी नीचे निकलता है तो दूसरा टारगेट हमारा ये वाला जोन है, सपोर्ट जोन है, 43,800 43,900 तक का आप टारगेट मान सकते हो। और मैं हमेशा बोलता हूँ आपको एक चीज और, जब भी आपका पहला टारगेट आ जाए तो आधा प्रॉफिट या 2/3 प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस कॉस्ट पे जरूर लगाना, बैंक निफ्टी में खासकर, क्योंकि बैंक निफ्टी रिवर्सल जब देता है तो बहुत तगड़ा देता है, और पूरा आपका प्रॉफिट कन्वर्ट कर देता है लॉस में। तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। बाइंग के लिए तो हमारा अभी भी वही लेवल है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो जब तक मार्केट में बाइंग में, मार्केट में ये वाला जो पूरा जोन है ना, ये देखो, ये पूरा जोन रेसिस्टेंस जोन बना हुआ है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है मार्केट में, बाइंग के लिए थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है आप लोगों को। ठीक है, तो बाइंग के लिए क्या करना है, अब यहाँ पे देखो, मैं इसको 2 जोन मार्क कर सकता हूँ। हालांकि बाइंग का हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं हम 44,660, या इसको हम लेते हैं 44,670 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। टारगेट अब इस केस में देखो, यहाँ पे इमीडिएट रेसिस्टेंस है फर्स्ट, ये वाला
765 के आसपास का, मतलब 100 पॉइंट के आसपास यहाँ मिल सकते हैं। इसके ऊपर भी निकलता है, सेकंड टारगेट आपका इस जोन के आसपास करेगा, 847 850 के आसपास का। मैक्सिमम जहां तक जा सकता है मार्केट 45 18 तक जा सकता है कल। लेकिन जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, 100 से 150 पॉइंट अगर आपको बैंक निफ्टी में मिल गए, प्रीमियम में आपको 30-40 पॉइंट मिल जाते हैं। अब कल जो है ना, कल बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार फ्राइडे की तरह काम करेगा बैंक निफ्टी में, तो प्रीमियम इतने भी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कल पहला दिन होगा एक्सपायरी का। तो इस हिसाब से चेंजेस करने पड़ेंगे आपको ट्रेडिंग स्टाइल में अपने। ठीक है, बात करते हैं निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी की है कल एक्सपायरी। अब निफ्टी में क्या हो सकता है, निफ्टी में सबसे पहले रिव्यू की बात कर ली हमने, डिलीट करते हैं। अब निफ्टी की में एक अच्छी चीज आज क्या हुई है वो मैं बताता हूँ, कि निफ्टी ने कहीं ना कहीं, निफ्टी में ऊपर जाता जा रहा है मार्केट। बैंक, अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट दिखाया था मैंने आपको, रेड रेड कैंडल बन रही है तीनों, निफ्टी में ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही है। तो एक कहीं ना कहीं दोनों इंडेक्स अलग चल रहे हैं, और मार्केट में काफी कंफ्यूजन हो रही है ट्रेडर्स को ट्रेड करने में। यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया था कि मार्केट में ये ट्रेंड लाइन थी एक, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट तो हो गया है। प्रीवियस स्विंग क्या था इसका, प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है, क्योंकि ये वाला जोन था जो कि हमारा 650 के आसपास का जोन आ रहा है। आज भी मार्केट ने अगर आप हाई देखोगे तो 636 का हमारा है। 650 के ऊपर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है कल। लेकिन मार्केट में अब एक चीज समझो, फंसाएंगे कैसे, फंसाएंगे ऐसे कि मार्केट में ऑलरेडी 19,251 से 600, मतलब 500 पॉइंट का मूवमेंट आ चुका है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट और विदाउट एनी रेड कैंडल। तो या तो ये कल अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा, बट मुझे ऐसा लगता है कल थोड़ा सा ऊपर फंसा के मार्केट नीचे आ सकता है। फिर भी हमने ये लेवल मार्क कर लिया, अगर मैं अभी मैं डिलीट कर देता हूँ एक, मतलब हमने बाइंग का लेवल तो अपना 654 के आसपास का निकाल लिया है। इसको सेट करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। सेलिंग के लिए मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है आज के लो के अलावा, तो यहाँ मार्क करते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं कि हमारे बाइंग सेलिंग क्या लेवल देंगे। यहाँ पे देखो, सेलिंग के लिए हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट 491 है, बट कल का लेवल मैंने आपको क्या बताया था, 480। तो मैं इसको थोड़ा सा और बफर करूंगा, 480 का ही लेवल रखेंगे आज का भी हम। टारगेट हमारे फर्स्ट यहाँ तक के 438 के आसपास का। 50 से 60 पॉइंट मिल रहे हैं आपको निफ्टी में, 100 से 125 पॉइंट मिल रहे हैं। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए बात, ठीक है। इसके अलावा सेकंड टारगेट हमारा क्या रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा, अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो इसके अलावा हमारे पास सीधा सीधा ये जोन आ रहा है 415, मतलब ऑलमोस्ट 19,400 तक का आप मैक्सिमम टारगेट ले सकते हो, 414 तक का ये टारगेट मिल सकते हैं आपको। बाइंग के लिए क्या करना है और गैप अप गैप डाउन में किस तरह ट्रेड करना होता है, वो आप मेरे हाउ टू ट्रेड माय लेवल्स वाला वीडियो देख लेना, वो मैं आई बटन में दे दूंगा या फिर एंड में डाल दूंगा वो, ठीक है। बाइंग हम करेंगे 654 के ऊपर। अब यहाँ पे एक चीज और देखना, यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी 100 सवा 100 पॉइंट का मार्केट दे चुका है। अगर मार्केट इसके बाद भी गैप अप भी ओपन होता है तो हमें नीचे डिप का वेट करना पड़ेगा 651 तक का, तब जाके हम बाय करेंगे। अदरवाइज मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो 651 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे अगर कंसोलिडेट होकर करेगा तो ज्यादा सेफ रहेगा हमारे लिए। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, अब देखो टारगेट के लिए पीछे जाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे मेरे को एक गैप सा दिख रहा है, तो इस गैप फिलिंग तक का टारगेट रह सकता है 719 तक का। पहला टारगेट ये हो गया। दूसरा टारगेट आप यहाँ पे देखो, पीछे एक स्विंग है 760 के आसपास का, बट मैं आपको बोलूंगा हम टारगेट रखेंगे अपना 750 या 740 के आसपास तक का, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, थोड़ा बड़ा करके देखोगे, तब आपके ये दो टारगेट रहेंगे। तो यहाँ पे भी आपको 654 के ऊपर ऑलमोस्ट 754 745, मतलब 70 80 90 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा बहुत बफर है, फिर भी 50-60 पॉइंट आपको इंट्राडे में मिलते हैं, तो निफ्टी के लिए मोर देन इनफ है। सारा गेम क्वांटिटी का होता है इंट्राडे में। आप छोटे पॉइंट्स लोगे, क्वांटिटी बड़ी होगी, तब भी आप पैसा कमा लोगे। काफी लोग थोड़ा गलत ज्ञान देते हैं, क्योंकि जो नए लोग हैं ना वो बड़े लंबा बैठ नहीं पाते। नए लोगों को पहले छोटा छोटा प्रॉफिट इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी एक्सपायरी है इसकी, अगर मार्केट में 12-1 बजे के आसपास यहाँ तक घूमता रहता फिर ब्रेकडाउन देता है, तो आई थिंक पुट हमारी 0 टूर बन सकती है। तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। वहाँ पे आज भी मैंने आपको दो चीजें बताई थी, 19,300 की पीई और सीई बताई थी मैंने। और यहाँ पे आप देखो, मैंने जो पहला ट्रेड लिया था यहाँ पे 33 का पकड़ा था, लेकिन मार्केट 1.5 घंटा 2 घंटे तक कौन बैठेगा, मैं बैठा नहीं, मैं यहाँ से निकल गया था। लेकिन 2 घंटे बाद जाके 0 टू 0 बनाए। तो टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन बाइंग में, कि आप कब टाइम कर रहे हो उसको, ठीक है। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी देखते हैं हम इस 10,000 को कहाँ तक लेके जाते हैं। लाइक 8-10 दिन देखूंगा मैं 10,000 को, उसके बाद कैपिटल ऐड करूंगा और, ठीक है। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।